नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। कोई जोशी आए हैं। हाँ जी जोशी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं एक एथिस्ट हूँ। मैं आपको व्यू को समझ सकता हूँ। मतलब आप बोलना चाह रहे जैसे कि बमन बमन मतलब यहाँ पहले की थे, बट उन्होंने बाद में बुद्धिस्ट के साथ धोखा किया है ना, चर्चनामा के बाद, चर्च ब्राह्मण के बाद, है ना। ऐसे ही आपका व्यू है। तो जैसे कि बहुत सारे त्रिपिटिका है ना, त्रिपिटिका में तो वैदिक प्रैक्टिस दिखाया गया है, जिसने मतलब बुद्धा ने उसको क्रिटिसाइज किया है। वो ऐसे कैसे? कहाँ दिखाया गया है? कहीं नहीं दिखाया गया है, दिखाइए आप हमें। कहीं पूरे वेद में कहीं नाम है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का? नहीं नहीं सर, नाम तो नहीं है, बट ऐसे कि वैदिक तो प्रैक्टिस है, यज्ञ जब यज्ञ। नाम नहीं है उन किताबों का, तो कौन सी वैदिक प्रैक्टिस, किस चीज की आप बात कर रहे हैं भाई? हाँ नहीं, जैसे कि सर कि हम्म, गौतम बुद्ध बोले थे, मतलब ब्राह्मण जन्म से नहीं पैदा मतलब होता है, ऐसे करके। हम्म हाँ हाँ, हाँ बोलिए। वैसे बुद्ध बोले थे। और सुत्त हम्म पिटक में भी ऐसा लिखा तो है उससे एक्चुअली। कैसे पता चलेगा कि आपके ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की बात हो रही है और आपके ब्राह्मण की बात हो रही है? ये कैसे पता चलेगा? नहीं सर, मतलब आपका कहना है जो बमन है वह अभी कहाँ गई है? बमन मतलब बमन मार डाले मतलब सारे मारे गए अपने इधर मतलब मुसलमानों से, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? नहीं, हम तो ऐसा कहना ही नहीं चाह रहे हैं भाई। आज के समय में कोई अरहत की पदवी आप देखते हैं? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बोधिसत्व की बोलो। पद कहाँ देखते हैं? कौन अरहत कहता है? नहीं सर, बोधिसत्व तो डॉक्टर बाबा साहेब भी थे ना, जैसे कि तो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को ये उपाधि दी गई बोधिसत्व की, है ना? हाँ हाँ। दी गई ना? लेकिन आज की डेट में आपको कोई बोधिसत्व ऐसे कोई कहते हुए नजर आता है? नहीं मिलता है। कुछ शब्द हैं जो प्राचीन काल में इस्तेमाल होते थे, जो आज नहीं इस्तेमाल होते हैं। जैसे देवान पियन पियदसी। अब आज के समय में कोई पीएम सीएम बन रहा है, वो अपने को कह रहा है कि मैं देवान पियन पियदसी हूँ? नहीं कह रहा है। तो प्राचीन काल में कुछ ऐसी उपाधियां थी जो आज के समय में नहीं इस्तेमाल होती हैं, पहले होती थी। अब जैसे कोई व्यक्ति नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता था, तो उसकी जो स्टडी कराता था शुरू के 2 साल, उसको कहते थे उपाध्याय, यानी उप अध्याय। अध्याय अध्ययन मतलब पढ़ाई लिखाई, और उप मतलब शुरू का प्रशिक्षक, प्रारंभिक प्रशिक्षक 2 साल का। उसके बाद से आता था महोपाध्याय। महोपाध्याय कौन होता था? जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस रहता था पढ़ाने का, और वो सीनियर क्लास में बच्चों को पढ़ाता था। अब आज की डेट में कुछ लोगों ने उसका अपना सरनेम बना लिया है कि हम उपाध्याय हैं, महोपाध्याय हैं, और वो वही सर, बुद्ध को गाली दे रहे हैं। वही लेकिन पंडित ये सब उपाध्याय वगैरह बहुत सारे लेकिन ये बुद्धिस्ट है, तो हाँ, मैं पढ़ा भी हूँ। तो भाई आप नाम बता दीजिए ना उपाध्याय महोपाध्याय का, जो कहता हो कि हमारे बाप दादे बुद्धिस्ट थे, अब बुद्धिस्ट की वंशावली है हमारी। हाँ नहीं, बता वही सर, दीजिए। मतलब वही तो यहाँ के इससे मतलब ब्राह्मण। चलता है कि आपने ना सारे नाम जो हैं चोरी किए हैं बुद्धिज्म से। भाई मार्कंडे नाम बुद्धिस्ट का है, जनार्दन बुद्धिस्ट का है, नारायण नाम बुद्धिस्ट का है। आज जितना ब्राह्मण अपना नाम रख रहा है, वो सारे नाम बुद्धिज्म से उठा के अपने अपने लेके बैठा लिया। शर्मा, श्रमण से शर्मा बना लिया। इसीलिए इतिहास में कहीं भी आपको न शर्मा, दुबे, चौबे, मिश्रा, उपाध्याय, महोपाध्याय पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। ये सब आपने अंग्रेजों के कालखंड में, जब वो अंग्रेज कंपाइल कर रहा था, बुद्धिस्ट से जितना जितना शब्द मिल रहा था, आप उठा उठा के अपना सरनेम बना के रहे थे, कब्जा करते जा रहे थे, हमारा है हमारा है, क्योंकि आपको बुद्धिज्म को ही हाईजेक करके हिंदू बनना था, नहीं आपका वही कुछ सर, नहीं था उसमें। नहीं सर, पता है, बट कुछ नहीं था। बट मतलब जैसे बमन अभी वही चच ब्राह्मण है ना, जैसे कि चचनामा में है। मतलब आपका हम्म कहना है चचनामा के बाद सारी गड़बड़ शुरू हुई है, ऐसा? चचनामा तो एक छोटा प्रांत था, और वहां छोटे प्रांत में आप ये देखिए कि बुद्धिज्म में तो कोई भी व्यक्ति बमन था ना, जैसे बुद्ध खुद बमन थे। हम्म। आप धम्मपद पढ़ेंगे तो आनंद भी बमन है। उनसे पूछता है कि बुद्ध क्या आप जो है विद्वान हैं? कहते हैं हाँ हम भी विद्वान हैं, आनंद भी विद्वान है, सब लोग विद्वान हैं। हम्म। और एक जो रहता है वो आता है, कहता है हमारे पिताजी विद्वान थे, तो उनका बेटा हूं मैं, अपने पिताजी से सीखा हूं मैं, तो मैं भी विद्वान हूं। तो कहते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि तुम जन्म से हो या उनसे सीखे हो, तो तुमको भी समथ और विपसना आएगी तभी तुम बमन कहलाएगे। ये नहीं कि पिताजी से कुछ सीख लिए तो तुम बमन बन गए। आप धम्मपद ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे ये बातें चल रही है। ये नहीं हो रहा है कि जाति से वेद सीख लिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, तो ब्राह्मण कहलाएगा। आपके सारे एक्सपर्ट्स ने जितने भी थे, चाहे लेफ्ट और राइट, सबने गलत मीनिंग निकाला है बुद्धिज्म का। सारे ब्राह्मणों ने जिस तरह से बुद्धिज्म के शब्दों को हाईजेक किया, आप
लोगों ने भी उसी अनुसार बुद्धिज्म के शब्दों को उठा के अपना अपना पिताजी उसमें घुसाया, बताने लगे कि ये हमारा है, हमारा है। मतलब वही जो अभी है, अभी जो ब्राह्मण है, मतलब वो पहले कौन थे? अभी के वैदिक जो प्रैक्टिस करते हैं पहले, मतलब बुद्ध धर्म में उनको क्या कहा जाता था? अब के ब्राह्मण उस समय थे कहाँ, ये तो बाहर बास विदेश से आए हैं ना। उस हाँ, समय नहीं रहते सर। तो ये कहीं ना कहीं तो लिखे होते ना कि हमारे बाप दादा जो हैं, जो व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि हम जो है वहां से आए हैं। मतलब सर, बट अ, स्टडी कहती है मतलब 1500 बीसी में उधर माइग्रेट हुए, जैसे कि ब्राह्मण माइग्रेट हुए। फिर मुझे तो वेद मुझे पता है, संस्कृत बाद में ही बनी है, बुद्धिस्ट से ही बनी है संस्कृत। बट उन्होंने बाद में वेद लिखे हो सकते, मतलब अपने जैसे कि बमन रहेगी, जैसे कि ब्राह्मण वैदिक पहले ब्राह्मण रहेंगे, बट उन्होंने वेद भी नहीं लिखा होगा। बट उन्होंने बुद्धिस्ट को, मतलब बुद्ध के बिहारों में जाके अपनी जगह बनाई, फिर बाद में उन लोग को मतलब मौका मिला तो उन लोगों ने बुद्धिस्ट से दगा दगा किया होगा। बट आप बोल रहे हो ब्राह्मण, मतलब अभी के ब्राह्मण अभी है ऐसा? देखें, अभी के ब्राह्मण अभी के जैसा नहीं, दगा क्या होगा भाई। आपके किसी भी ब्राह्मण ने अगर अपने किसी भी किताब में ये बात लिखी हो तो आप हमें बता दीजिए कि भाई वो सब पहले बुद्धिस्ट थे और बुद्धिज्म से उनका कुछ हुआ, कुछ लिखा हो तो बता दीजिए। वो तो लिख रहे हैं कि हमारा बुद्धिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा अपना एक अलग पैरेलल धर्म था। आपके ब्राह्मण लोग झूठ बोल रहे हैं क्या, ये बात बताइए आप हमें। वो तो सर बोल रहे हैं कि हम कलयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें लेके आए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके सारे ब्राह्मण लोग झूठ बोल रहे हैं? सर वैसा नहीं, मतलब अभी के जो वैदिक प्रैक्टिसेस है कभी मतलब माइग्रेट कभी हुए होंगे? आपके व्यू से क्या है, मतलब माइग्रेट माइग्रेट होने की बात किसने कही है? इधर आए कभी, इंडिया में आए कभी? हम बोल रहे हैं हेलो। कि ये जो माइग्रेशन की बात है ये किसने कही है? माइग्रेशन की बात तो मतलब बहुत सारे स्कॉलर थे, उन्होंने की थी। उन्होंने तो 15 बीसी बता स्कॉलर्स ने रहे थे। की, जिनको इतिहास नहीं पता था। ब्राह्मण इतिहास क्या कह रहा था? 5,000 साल पहले हमारा महाभारत था, लाखों साल पहले हमारा 17 लाख साल पहले हमारा रामायण था। ब्राह्मणों का तो ये इतिहास था ना। वो तो अंग्रेज आ गए, उन्होंने इतिहास खोजना शुरू किया, सेटिंग करना शुरू किया कि बुद्ध के समय क्या था। तब इन्होंने देखा कि अच्छा उसमें तो बमण शब्द आ रहा है, बमन। इन्होंने तुरंत बोल दिया अरे अरे बुद्ध हमारी बात करते थे। तो आप उन्होंने घुसेड़ लिया। तो पूछा कि तब तुम्हारा उसके पहले तुम कहाँ थे? तो तुम्हारा एक शब्द कुछ इंद्र ये वो मिल रहा है मिटानी में। तो ब्राह्मण आपका तुरंत कूदने लगा, अरे हम उधर से ही आए थे, उधर से ही आए थे। तो तुरंत अब बन गया कि आप वहां थे, वहां से यहाँ आ गए, बन गया माइग्रेशन थियरी, बड़ी आसानी से बन गया। तो आपके ब्राह्मण लोग तो कूद कूद के अपने को विदेशी ठहरवा रहे थे उस समय। उनको तो किसी तरह बुद्ध से पहले जाना था। सच्चाई बताने में शर्म आ रही थी कि हम लोग तो सिकंदर के बाद से खिलजी तक बीच में हम लोग आते रहे हैं, लगातार आते रहे, बताने में शर्म आ रही थी। तो उन्होंने अपने को विदेशी ठहरवा लिया। अब बुद्धिज्म में बता दिया कि बुद्धिज्म हमारी बात कर रहे थे। तो अब सारे के सारे स्कॉलर बैठ के अच्छा बुद्ध जो है तेविद्या की बात की है, तो तेविद्या अच्छा एक काम करते हैं, 4 वेद नहीं 3 वेद कह देते हैं। अब हो गया सेट, चलो 3 वेद की बात कर रहे हैं बुद्ध भाई। वहां 3 वेद का और मतलब है, वहां जो है 3 वेद का मतलब त्रिविद्या, उसको तेविद्या कहते हैं या त्रिविद्या कहते हैं। वहां पे कुछ और मतलब है। आप लोग उसको वो बना रहे हैं अपना, हमारी 3 वेद की बात चल रही है। सर बोलिए। ऐसे कोई बुक है, मतलब डिटेल में आपने जो बताया जो मुझको मिल सकता है, मतलब ऑथेंटिकली? हेलो। देखें, आप स्ट्रीम देखेंगे तो सब चीज मिल जाएगा, नहीं स्ट्रीम देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक अभी नहीं जो मैं सर। बोला हूँ त्रिविद्या का, वो जरा ध्यान से देखिए। देखें, प्राचीन काल में बमन का जो मतलब है विद्वान था, जाति सूचक शब्द नहीं था। एक झूठा मतलब सारे स्कॉलरों ने निकाल निकाल के सबको गुमराह किया। ये ह्वेन सॉन्ग का नोट्स है। और ये ह्वेन सॉन्ग ने, देखें इन्होंने एक घटना लिखी है। ये देखिए, पढ़िए ये। और हाँ तीसरे हाँ, स्तूप वहीं में पे। एक गुफा महास्तवीर पार्श्विक की है, परंतु बहुत साल से यह उजड़ पड़ी है। लोगों ने इस संस्था स्थान पर महावीर के स्मारक का पत्थर लगा दिया है। पहले यह एक विद्वान ब्राह्मण था, जब इसकी हाँ, आयु अब 80 सुनिएगा। वर्ष की थी। हाँ। हाँ, अब सुनिए ध्यान से। यहाँ इन्होंने क्या लिखा? पहले ये एक विद्वान ब्राह्मण था। अब उसका क्या बना हुआ था? ऊपर स्तूप बना हुआ था और उसका नाम था महाअस्तवीर पार्श्विक। महाअस्तवीर मतलब जो वो होते हैं भिक्षु के, जो महाअस्तवीर वाले थेरवादी जो बुद्धिस्ट होते हैं, उनकी बात चल रही है। थेरवादी बुद्धिस्ट था, तो उसका स्तूप बना हुआ था। आप बता दीजिए, आपके किसी ब्राह्मण ने कहा है कि हमारे जो है पुरखे बुद्धिस्ट थे उनका स्तूप बनता था, ये हमारे भिक्षु थे इनका ये स्तूप बना है? लिखा है कहीं पे किताब में? अगर ये आपका ब्राह्मण था तो नहीं नहीं सर, नहीं लिखा। एक सिंगल ब्राह्मण तो होगा इनकी संतान,
जो कहता होगा कि भाई हाँ हम लोगों ने स्तूप बनाया था, हमारे बाप दादे स्तूप बनवाते थे। तो नहीं है तो आपका इससे लेना देना क्या है? ये तो जबरदस्ती वो वाली बात हो गई कि भारत से कोई SC ST OBC जो है मुस्लिम बने आ कहे कि औरंगजेब जो है हमारा बाप था। भाई औरंगजेब का खानदान जो आया था मंगोल से, मंगोलियन थे ना वो सब। आप कन्वर्ट होके भले मुस्लिम बन जाए लेकिन आपका बाप थोड़े अकबर बाबर होगा, वो मुगल का होगा। उसी तरह से आज की डेट में जो ब्राह्मण बन रहा है वो जबरदस्ती इन बुद्धिस्ट लोगों को अपना बाप बनाएगा कि कन्वर्ट हो जा, हम तो हो गए हैं भाई वैदिक मानते हैं, कह रहे हैं कि ये था। अब देखें इसको पढ़े वो क्या लिखते हैं। वेनसोंग 7वीं सदी में इसका स्तूप देखे थे। ठीक है, अब आगे पढ़िए तो क्या कहता है। पहले एक ब्राह्मण विद्वान था, फिर हाँ, पहले एक ब्राह्मण विद्वान था, इसकी आयु वो इसने गृह त्याग कर दिया था और काषाय बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए। नगर के लड़कों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये मूर्ख बूढ़े आदमी, तुम वास्तव में कुछ भी बुद्धि नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं उनको 2 कार्य करने होते हैं, अर्थात ध्यान विस्तार होना और पुस्तकों का अध्ययन करना। और इस समय तुम बूढ़े और बलहीन हो। तुम इस धर्म को शिष्य होकर क्या प्राप्त करोगे? वास्तव में यह सब ढकोसला तुम्हारा पेट भरने के लिए है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा। इसने क्या कहा कि बच्चे जो है मजाक उड़ा रहे थे कि 80 साल के बूढ़े हो गए हो और तुम बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, और जो बुद्धिस्ट बनते हैं उनको 2 काम करने होते हैं, अर्थात ध्यान अवस्थित होना यानी विपश्यना करना। ठीक है, 2 काम होते थे। और दूसरा काम क्या है? पुस्तकों का अध्ययन करना, पढ़ाई करना। पुस्तकों का अध्ययन यानी उस समय बुद्धिस्ट लोग लिखते पढ़ते थे उनका अध्ययन करना। 2 काम होते थे बुद्धिस्ट का। तो इससे फिर आगे उसने क्या कहा कि ये सब ढकोसला तुम कर रहे हो पेट भरने, क्योंकि उन लोगों को खाना ऑलरेडी मिल जाता था। जितने राजा होते थे, गांव वाले थे, उन लोगों का उनका फंड जाता था कि भिक्षु लोग जो हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो उनके खान पान का कुछ लेते तो है नहीं, तो खान पान के लिए वो लोग प्रोवाइड कराते थे। तो जो भी भिक्षु बनता था उसको खाना पीना मिल जाता था। तो ये बोल रहे हैं कि तुम ढकोसला इसलिए आए हो। अब आगे पढ़िए तो। पार्श्विक भिक्षु ने इस प्रकार के व्यंग्य वचनों को सुनकर संसार त्याग करते हुए यह संकल्प किया कि जब तक मैं पृथु कने के ज्ञान के पूर्णतया ज्ञानवान न हो जाऊंगा और त्रिलोक की दुर्वासनाओं को दूर न कर लूंगा, और जब तक मैं आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त न कर लूंगा तथा विमोक्ष पद तक न पहुंचू आध्यात्मिक जाऊंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, अर्थात शयन नहीं करूंगा। उसी दिन का समय उत्कृष्ट सिद्धांतों को गूढ़ तत्व के लगातार पठन पाठन और रात्रि का समय समान रूप से ध्यानस्थ होकर बैठने में व्यतीत होता था। 3 वर्ष के कठिन परिश्रम में उसने तीनों पृथुक के गुण आशय को मनन करके सांसारिक कामनाओं का परित्याग कर दिया और त्रिविद्या को प्राप्त कर लिया। उस समय अब सुनिए, लोगों में रुकिए, यहाँ पे क्या कहा? तीनों पितृकों के गुण आशय का मनन करके। 3 पितृकों का उसने बहुत जबरदस्त ढंग से पढ़ाई किया और ये सब पढ़ के उसने त्रिविद्या को प्राप्त कर लिया। अब यही त्रिविद्या को पाली में कहते हैं तेविद्या, जिसका अनुवाद लोगों ने कर दिया है 3 वेद। यही 3 विद्या जो है या 3 पितृक जो है, इसका अनुवाद आप लोग क्या करते हो? 3 वेद, कि 3 वेद का ज्ञाता था ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण है, 3 वेद का ज्ञात है, लेकिन ये त्रिविद्या क्या है? जरा नीचे पढ़िए तो 1 नंबर त्रिविद्या क्या लिखा है इस त्रिविद्या में? संसार के अनित्य का बोध, दुख क्या है, आत्मा का अनंतमा क्या है, इन तीनों का विषय का वर्णन है। अब देखिए इस त्रिविद्या में आता है संसार की अनित्यता का, यानी संसार जो है नित्य नहीं है, अनित्य है। दुख क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, इसकी स्टडी होती है। और आप लोगों ने इस त्रिविद्या का क्या अनुवाद किया है? 3 वेद, कि 3 वेद का ज्ञाता था और ये ब्राह्मण था, 3 वेद का ज्ञाता था। अब ये जो भी ब्राह्मण था, जो भी 3 वेद का ज्ञाता था, वो क्या पढ़ता था? 3 पिटकों का आशय, और उसमें जो बुद्ध का सिद्धांत था कि भाई ये अनित्य है, दुनिया नित्य नहीं है, इसका अध्ययन, दुख क्या है, कैसे दूर होगा, आत्मा अनात्मा, इनके कंसेप्ट होते थे। अब आपको समझ में आया है कि यहाँ पे आप लोग क्या गलती किए हुए हो और किस तरह से जबरदस्ती लोग पिताजी खोज रहे हैं उसको? ओके सर, वही सवाल उठाए ना, जैसे कि पहला हम जैसे कि SC ST OBC ब्राह्मणों के चाटुकार गुलाम कैसे बने? गुलाम मतलब आप गुलाम थोड़े बने हैं। आप जो है जब
जब चुन देते हैं किसी को, किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति के पास अपना एक धर्म होना चाहिए। अगर धर्म नहीं है तो जिसको भी बुलाएगा उसका बाय डिफॉल्ट गुलाम हो ही जाएगा। नहीं सर, बट ब्राह्मणों अभी ने ज्यादा एससी तो एसटी मतलब के आप बता दीजिए कि जो एससी एसटी ओबीसी बुद्धिस्ट हैं वो क्या ब्राह्मणों के गुलाम हैं? नहीं बोलिए। नहीं सर, नहीं नहीं है। जो बुद्ध धर्म को नहीं घर वापसी किया है वही ना गुलाम है, क्योंकि उसको एक धर्म चाहिए। उसने ब्राह्मण का अपना धर्म समझ लिया, उसमें चला गया तो गुलाम बन गया है, उनका शूद्र बन के रह गया है। जिसने बाबा साहब ने घर वापसी का जो रास्ता दिखाया जो उसमें है वो नहीं गुलाम है। बट पहली बार हाँ। पर ऐसी दृढ़ मानसिकता मतलब लोगों ने कैसे मतलब स्वीकार कर लिया उस टाइम, जैसे कि कितने कब स्वीकार किया भाई? बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह किया था, हाँ किया था कि नहीं किया? काहे लिए किया था? तब नहीं लोगों ने क्या गुलामी स्वीकार कर ली थी क्या ब्राह्मणों की? नहीं नहीं सर, बट कुछ जैसे कि महाराष्ट्र में जैसे कि महार समुदाय है, जैसे कि यूपी में मतलब चमार वगैरह, बट वो तो जागरूक थे। जैसे कि बट बाकी के अभी भी ऐसे में बहुत सारे लोग हैं अपने, जैसे कि कुलदेव, आपको पता होगा कुलदेव एक कंसेप्ट है, कुल का देव, वो उन लोग को पूछते हो खुद को, मतलब जैसे कि विष्णु का कोई था, विष्णु का वासुदेव कुलदेव वगैरह, उनको कुलदेव का करते। कंसेप्ट बुद्धिज्म का है। ब्रह्मनिज्म में कोई कुल देवता नहीं होते। यज्ञ होता है, इंद्र वरुण अग्नि इन सब का होता है, समझ रहे हैं ना? कुल देवता हाँ का हाँ हाँ। कंसेप्ट बुद्धिज्म का है। लोग जो है कुल देवता क्या है, बुद्धिज्म में इतने सारे जो बोधिसत्व है, इतनी सारी जो मूर्तियां बनती हैं, ढेर सारी मूर्तियां दिखती हैं, क्या है? सब किसी न किसी कुल के देवता है, समझ रहे हैं ना? मतलब हाँ। बोधिसत्व के मानने वाले। बट सर, बट यहाँ तो पूरा अलग ही कंसेप्ट, क्योंकि वो पूरा लिंक लिंक किया उन लोगों ने, और पूरा मतलब पुराण वगैरह में वैसे ही लिखा है। जैसे कि जेजुरी आपको पता होगा, है ना, महाराष्ट्र में जेजुरी का जो स्थल है खंडोबा, उसको पूरा मतलब कनेक्ट किया हुआ है उससे, कुल देवता से, ऐसा पूरा मतलब ब्रह्मा विष्णु जैसे कि वैदिक परंपराओं से कनेक्ट किया है, ऐसा उन्होंने किया है। स्टोरी भी वैसे ही बनाई है, बट लोगों की देखें मानसिकता वैसी दिखती जा रही है। देखें लोगों की मानसिकता छोड़ दीजिए, खुद आप अपनी मानसिकता चेंज कीजिए। नहीं अगर चेंज कर पा अगर अपनी मानसिकता चेंज कर पाएंगे कंप्लीटली तो दूसरों का कर लेंगे। दूसरों को आप बार बार कहेंगे कि लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो वो हो गया ना कि आप निराश हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए हमेशा दूसरों की शिकायत कौन करता है? किसी को भी आप सुनिएगा ना, लोग बदल नहीं रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं निराश हूँ, मैं हताश हूँ, समझ रहे ना? काम करने वाले पत्थर भी तोड़ के रास्ता बना दिए थे, जिसको सब लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तो इस चीज से बचिए ये कहने से कि लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखिए कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम कितना एफर्ट लगा पा रहे हैं लोगों को चेंज करने में। हाँ सर, सर आप जैसे तो एफर्ट लगाते हैं, बट जैसे कि आपको भी पता होगा ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब बड़े बड़े तो ज्यादा वही ब्राह्मण्स वगैरह ही है। जनरल में जो है ब्राह्मण ही है ना, कोई मतलब राजपूत वगैरह वो सब तो कम है, बट ब्राह्मण्स का ही जोर ज्यादा है। फिर वही चेंज करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, जैसे कि आपको भी पता है कोचिंग ही चल रहा है ऐसा। देखें जोशी महोदय, हम्म, दिक्कत ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको पता है, दिक्कत हम सबको पता है, किसको नहीं पता है। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि दिक्कत क्या है, सवाल ये है कि उस दिक्कत के बावजूद हम एफर्ट क्या कर रहे हैं, समझ रहे ना? किसी ने आपको मार दिया, गिरा दिया जमीन पे, मायने ये नहीं रखता है कि आप मार खा गए, नीचे गिर गए, जमीन पे गिर गए, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उठने के बाद आपने क्या किया, समझ रहे ना? तो हमें उठना सीखना होगा ना। केवल ये कहना मार दिया गिरा दिया, मार दिया गिरा दिया, ऐसे थोड़े होगा। सवाल ये है कि उठने के बाद आपने क्या किया, ये सवाल है यहाँ पे। तो इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। सनातनी कोई आए? हाँ जी सनातनी, बताएं क्या कहते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी, बोलिए। मेरा आपसे सवाल है सर। बोल लीजिए। आप एथिस्ट हैं तो आप तो इंसानियत को फॉलो करते होंगे। बोल दीजिए, हम तो सुन लेते हैं ना, फिर की बात सुन लेते तो हैं, आपको बोलिए। तो आपको ऐसा मतलब सनातनियों के बुक में ऐसा कौन सा मतलब इंसानियत के खिलाफ बात लिखा हुआ मिल गया? आप क्या कह रहे हैं? इंसानियत के खिलाफ लिखा हुआ बात? और किसकी किताब में? सनातनियों के। सनातनियों के? सनातनी कौन है भाई? आपकी किताब में सनातनी तो बुद्ध और जैन को बताया गया है। आपकी किताब सी आपने किताब पढ़ी में? है? हाँ। आप तो आपकी एक किताब दिखाता हूँ, उसमें बोलता है कि सनातनी तो जैन धर्म के लोग होते हैं, बुद्धिस्ट दुर्गा सरस्वती भी की धर्म। ये देखिए, ये सनातनी उसने जो भारत के बुद्ध जैन को एक ही बोलते थे, वो सब आपके दयानंद सरस्वती भी बुद्ध और जैन को एक ही बोलते थे। तो आपका जो पद्म पुराण है, ये देखिए क्या लिखा है। ये जरा राइट साइड में पढ़ेंगे, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िए तो, ऊपर से। पाप बुद्ध राक्षस। राक्षस नहीं, रक्षक लिखा है। अच्छा, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ, मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। हाँ, क्या लिखा है? ब्राह्मणों। सनातन जैन धर्म हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? सनातन
हाँ, जैन धर्म तो सब तो एक ही है, जैन धर्म हो या फिर सनातनी धर्म हो हम लोग का। सनातनी धर्म हो हैं? ये देखिए तो ये कौन सी किताब है, ये देखिए तो कौन सी किताब है पद्म पुराण, है ना? देखिए तो पब्लिकेशन हाँ, देखिए तो, गीता गोरखपुर। है ना? तो इसमें आप हाँ, तो बोल ही नहीं रहे अपने आप को कि आप सत्य सनातन है, आप तो किसी दूसरे को बोल रहे हैं। बौद्ध जैन को एक ही बोलते थे, तो आप तो उसको बोल रहे हैं। आप कहाँ पढ़े हैं चक्कर की सर सनातनी को? और आप क्या बोल हम तो रहे थे सर मुझसे पढ़े, कि क्या आप हम तो में वो सर, लिखा हुआ है, क्या गलत हाँ, लिखा हुआ है, यही बोल रहे थे ना? नहीं जैसे मेरा बुक में भी लिखा हुआ है, क्या कहाँ आपके बुक में लिखा हुआ है? दुर्गा सरस्वती प्रथमो अध्याय, तो ये लिखा जरा हुआ है, पढ़िए तो। सहसा आप प्रसन्ना बोल रहे थे वरदाय ना, नाम भक्ता हेतु सनातनी। एक मिनट, आप क्या बोल रहे थे कि आपके किताब में क्या गलत लिखा हुआ है जिसको आप बोलते हैं? ये जरा राइट साइड में ये वाला पढ़िए तो, क्या लिखा हुआ है? दुर्गा सरस्वती खोल दीजिए। आप खोल दीजिए अगर आपके पास किताब हो तो। कौन सी किताब है भाई? दुर्गा सप्तशती कौन सी सदी की किताब है? दुर्गा पाठ हर घर में होता है, पता होगा सब। ये दुर्गा पाठ होता है तो और दुर्गा का और सब पुरातत्व समझ प्रमाण तो और मिला सब होगा समझ ना? जाओ कि दुर्गा सरस्वती कौन सा बुक है। हाँ तो बता दीजिए कौन सी सदी में आपका लिखा हुआ मिला है, तभी तो पता चलेगा ना भारत का है कि कहीं विदेश का है कि अंग्रेजों के समय लिखा हुआ है। बोलिए। भारत का ही है। अभी आप क्या नीचे क्या लिख के आए थे सनातनी के नीचे? जन्मता जाए थे शूद्रो, ये लिख के आए थे? क्या चीज? क्या लिख के आए हैं अपने नाम के नीचे, सनातनी के नीचे? जन्म जाय तो शूद्रो, हाँ, संस्कार द्विज, कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? कौन सी स्कंद किताब पुराण, में ये बात लिखी हुई? स्कंद पुराण में। स्कंद आइए स्कंद पुराण देख ले, स्कंद का जन्म देखते हैं। कैसे हुआ था स्कंद का जन्म? स्कंद का जन्म हुआ है। हाँ बोलिए। स्कंद का जन्म स्कंद हुआ का जन्म कैसे हुआ था? है। स्कंद मतलब क्या होता है? बताइए ना, स्कंद किसका नाम है? तो आप ही बताइए ना, स्कंद का मतलब क्या होता है? आप बता रहे हैं कि स्कंद जन्म हुआ है। बताइए, सुन लीजिए। कितना आप धर्म ग्रंथ कितना पढ़ाई किए हैं कि आपको स्कंद के बारे में नहीं पता है? हमको नहीं पता कि आपको नहीं पता, आप ना बताइएगा सर। आप बोल रहे हैं कि स्कंद का जन्म हुआ है, तो आप बताइए। तो ये स्कंद पुराण में स्कंद किसका नाम है? स्कंद नाम है विष्णु भगवान के जैसे शिव अवतार का। विष्णु के अवतार का। कैसे जन्म हुआ था? किसने जन्म दिया था? वो स्वयंभू है, समझे, वो स्वयं जन्मे है। स्वयंभू हैं? तो जरा ये देखिए तो, पढ़ के जरा बताइए तो हमें। देखिए भैया ये कितना स्वयंभू है। ये मैंने आपका खोल दिया है किताब, उनके पिताजी का, स्कंद के पिताजी की किताब है ये पढ़िए जरा, 46-47 नंबर। सर आप हमको पढ़ाना दिख रहा क्या है? चाहते हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हैं स्कंद का जन्म कैसे हुआ था वही पढ़ाना चाहते हैं, जो आप लेके आए हैं वही पढ़ाना चाहते हैं। तो हमको ये नहीं ना जानना है कि स्कंद का जन्म कैसे हुआ था। तो आपने यही तो आप लिख के आए थे ना कि स्कंद का जन्मता जाए तो शूद्रा। आप तो यही कर रहे हैं कि जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं। जन्म जाए तो स्कंद का जन्म ही स्कंद, तो वही तो हम स्कंद का जन्म देख लेते हैं ना कि वो शूद्र है कि नहीं है, उसी का जन्म देख लेते हैं। क्या होता है बता दीजिए, बता दीजिए क्या होता है? इंसान शूद्र होता है। जन्म से सब इंसान लिखा है उसमें? लिखा हुआ तो है, संस्कार द्विज कहाँ उच्चते। लिखा हुआ है? पूरा श्लोक खोल दीजिए, संस्कार दिखा द्विज देंगे। उच्चते, द्विज उच्चते, द्विज लिखा हुआ है। इंसान कहाँ लिखा हुआ है? द्विज मतलब क्या होता है? पूरा श्लोक खोलिएगा तब ना पढ़ाएंगे आपको। तो खोल के दिखा दीजिए, यहाँ पे आपके पास किताब है तो। हमको स्क्रीन शेयर करने नहीं ना आता, हम कैसे बता दें? तो नहीं आता है तो हमारा क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप? आपके पास भाई अगर तुम कोई इतना स्पेशल तुम- किताब है तुम जिसको आप expert हो दिखाना भाई, चाहते हैं, तुम देखिए आप देखिए, सुन लिया आप लोगों ने, तू तड़ाक पे उतर आए। रेफरेंस इनको जिस बात का क्लेम कर रहे हैं वो इनको शेयर करके दिखाना चाहिए। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन इनके पास भी है, सिंपल सा वहां पे ऑप्शन रहता है, क्लिक करना है, वहां पे दिखा देना है। तो दिखा नहीं सकते हैं, अपना नहीं दिखा रहे हैं। हम स्क्रीन खोले हैं, कह रहे हैं कि जन्मता जायते शूद्रा, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, और बोल रहे हैं कि स्कंद पुराण में लिखा है। तो हमने कहा कि भाई चलो स्कंद का ही जन्म देख लेते हैं कि जन्म से वो शूद्र है कि नहीं है। बौरा गए हैं इतने में ही। अरे देख लीजिए ना, जिस पुराण के हवाले से आप कह रहे हैं उसका जन्म कैसे हुआ है वही देख लीजिए, तो बौरा गए उतने में। अभी तो इनको पता चलेगा कि स्कंद जो है कैसे कबूतर जो है कैसे जमीन पे गिरा हुआ था, कैसे वीर्य को उठा के अग्नि जो है लील गया, उसकी बात चल रही है। पढ़ने में इनको शर्म आ रही है, हैं? और तू तड़क पे उतर आए तुरंत ही। तो भाई सनातनी आपको डिबेट करना है तो एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए ना, पढ़ के एक बार देख लीजिए इस निंजा तकनीक को, तभी तो पता चलेगा ना। हाँ जी, आर्टिकल थोड़ी ना मान जाएंगे भाई हम। क्या मान जाएंगे? श्लोक दिखाओ, श्लोक दिखाइए आप। तो श्लोक आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताइए। शिव उवाच दिख रहा है? दिख गया। हाँ, हाँ तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। श्लोक में गीता प्रेस गोरखपुर है। आप चाहे तो हिंदी में ही डायरेक्ट पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ के खुद अनुवाद करना हो तो वो भी कर लीजिए। हाँ जी, जरा जोर से पढ़ के सुनाइए तो 46 और 47 नंबर का अनुवाद। ठीक पढ़ रहे हैं। हे अग्नि, हाँ, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया कि मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हारे दाह का निवारण हो गया। हे अग्नि,
अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। क्या गलत है? तेज मतलब क्या होता है? तेज तो बहुत चीज का होता है, अग्नि का भी होता है, सूर्य का भी होता है। हम अरे किसी का भी होता है। यहाँ प्रसंग में जो शिवजी का तेज भक्षण कर लिया है, खा लिया है अग्नि ने, यहाँ पे तेज का क्या मतलब है? यहाँ पे अग्नि का बात हो रहा है ना। हाँ, अग्नि ने शिवजी के तेज का भक्षण कर लिया है, खा लिया है, तो यहाँ तेज का मतलब क्या होता है? तेज का मतलब तुम ही बताओ यार, हमें ना पता। अच्छा, इनको नहीं पता। तो देखिए, आप काहे तुरंत ही आपको वो हो जाता है क्या, बीपी ओपी हाई हो जाता है क्या, रहे रहे आप तू तड़ाक करने लगते हैं? नहीं भाई, हमको लगा आवाज तुम्हारे तरफ नहीं जा रहा है, कस के, इसलिए थोड़ा कस के देखो बोल फिर रहे हैं। कह रहे हो तू तुम्हारे मैं बोल तरफ रहा नहीं जा रहा है। आपको डिबेट नहीं करना है। करना तो आइए, बोलो ना भाई। हाँ, तो ये जरा पढ़िए तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रुकिए, इससे भी बढ़िया दिखा देता हूँ आपको, ताकि एकदम क्लियर ही हो जाएगा। भाई तुम अभी शूद्र पे बात कर रहे थे, तुम क्या दिखा रहे हो? देखिए, फिर तू तड़ाक पे आप आ गए। कितना पढ़ाई किए हैं? अभी तुम ये टॉपिक छेड़े थे कि शूद्र। चल निकल यहाँ से। जब कई बार आपको बता दिया गया कि तू तड़ाक यहाँ नहीं चलता है, पढ़ाई लिखाई 13-22 है, तेज का मतलब नहीं पता है यहाँ पे, है? आए हैं किताब में बार बार समझाने के बाद में भी तू तड़ाक करने। पढ़ाई मैं बता रहा हूँ, 12 पास नहीं होंगे, ये 10th 12 भी पास नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे जब भी इन लोगों की किताब खुल जाती है या सबूत यहाँ पे पद पता चल गया, जैसे जो शिव के तेज का भक्षण किया है, यहाँ पे अगर आप यहाँ संस्कृत अनुवाद देखेंगे तो अभक्ष शिव वीर्य लिखा हुआ है। जैसे किताब खुल जाती है, इनको पता चल जाता है कि इसका मतलब ये हुआ, कौन क्या भक्षण कर लिया, तू तड़ाक करना शुरू कर देते, तुरंत बोली बिगड़ जाती है। मतलब एक तो होता है कि चलो भाई सच्चाई देख लिए, गलत लिखा है तो गलत को गलत कह देंगे, सही लिखा है तो सही कहेंगे। कुछ बताने लायक हो सकता है कि हमारे ही समझ में कुछ कमी हो तो बता देंगे कि नहीं भाई इसका ये मतलब होता है। तुरंत तू तड़ाक पे आ जाती है, जबान बिखरने लगता है। मतलब इसको क्या कहते हैं, सत्य को न स्वीकार करके जबरदस्ती जो है वो करना, तानाशाही लपट रही है कि नहीं गलत है तो क्या हुआ, गलती ही रहेगा, थोप के रखेंगे, हम गलत ही चीज को प्रमोट करेंगे। भाई ही क्या होता है? तो आप सब लोग देख सकते हैं कि आए थे और बोल रहे थे क्या खराबी लगता है, किताब खुला तुरंत तू तड़ाक पे उतर आए और फिर कहेंगे क्या खराब। यही आप लोगों की दिक्कत है सबसे बड़ी, कि आप लोगों में तमीज नाम की चीज नहीं है, सत्य स्वीकार करने की, समाज सुधार की आप लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है। कि अगर समाज में कुछ लोग असंतुष्ट हैं आपके इस धर्म से, किताबों से, क्या गलत बातें लिखे हैं, जबरदस्ती आप थोपे पड़े हैं, तो उसको स्वीकार करनी चाहिए कि गलत है जो गलत है। तू तड़ाक पे आ जाएंगे। पहले इनको लगेगा कि आ गए हैं, जन्मता जायते शूद्र बोल देंगे कहीं पे, तो उससे जो है सब लोग शूद्र हो जाएंगे, और द्विज जो है उसके बाद से अच्छा बन जाएगा, बाकी लोग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।